बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वीडियो सीरीज़ में आपको खुश आमदीद। इस वीडियो से पहले हमने देखा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर क्या है। दूसरे मरले में हमने ये देखा था कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। तीसरी वीडियो में हमने ये देखा था कि उन प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आज की इस वीडियो में हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन का ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका सीखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आकर एडमिशन के सेक्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन होगा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से 4 ऑप्शन आ जाती हैं। एक तो आपके पास प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने की नेशनल स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसके अलावा फ्रेश एप्लीकेंट के लिए और कंटिन्यूइंग स्टूडेंट के लिए। तो चूँकि हम फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले हमने अल्लामा इकबाल में एडमिशन नहीं लिया हुआ, तो हम क्लिक करते हैं एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से एक पेज ओपन होगा। ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्योंकि हाँ आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश एप्लीकेंट हैं, तो आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पर। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप या तो ईमेल एड्रेस दे दें या फ़ोन नंबर। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड सेट कर लें जो आपको भूले ना। सेट करने के बाद आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आपने वो कोड इंटर करना है। कोड इंटर करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाए तो उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपसे जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त ईमेल दिया था या फ़ोन नंबर, उन दोनों में से जो भी आपने तब यूज़ किया था, यहाँ पर वो नंबर या ईमेल यूज़ करनी है और पासवर्ड आपने दे देना है। ईमेल और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना होगा, अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम। अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस होंगी, फेस टू फेस प्रोग्राम्स, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अगर आप फेस टू फेस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके पास ये वाली ऑप्शन है, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग में करना है तो आपके पास ये वाली ऑप्शन है, आप इनमें से क्लिक कर सकते हैं। आप जिस पर भी क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्ट आ प्रोग्राम पे क्लिक करना। सिलेक्ट आ प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे एक्शन आखिर में लिखा हुआ होगा, आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को आपने गौर से देखना है और इसको फिल करना है। यहाँ पे डिग्री इन्फॉर्मेशन आपने देना है कि डिग्री टाइप क्या है, उसके बाद डिग्री का लेवल क्या है, ठीक है, डिग्री किस में करना चाह रहे हैं, आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से होंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट ईयर देंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, एग्ज़ाम टाइप, ग्रेडिंग, टोटल मार्क्स ऑब्टेन लिखने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा कि आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है।
तो चूँकि मैं इसको आज सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे ये डिग्री कर लेता हूँ, 18 ईयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मास्टर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये करने के बाद, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि आपने डिग्री कब स्टार्ट करनी है। 2021 कर लें। पासिंग ईयर आपका, सॉरी, आपने अपने उस डिग्री की इन्फॉर्मेशन देनी है। 2018 में शुरू की थी, 2020 में आपने किया। उसके बाद आप एग्ज़ाम टाइप देते हैं, सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग का आप बता दें, सीजीपीए है, सीजीपीए आपने कितना टोटल हासिल किया है, ठीक है। उसके टोटल सीजीपीए में आपने 4 लिख देना है, और ऑब्टेन सीजीपीए में जो आपने ऑब्टेन किया हो वो लिख देना है। तो उसके बाद आपने सेव एंड कंप्लीट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी सेलेक्ट करना है। इसमें आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आप लोकल लेवल के स्टूडेंट हैं या इंटरनेशनल के। उसके बाद आपने कौन सा प्रोग्राम करना है। लोकल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, इंटरनेशनल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो अभी वो कह रहा है कि जी करंटली स्टूडेंट्स को ये भी ऑफ़र नहीं है, तो इस वजह से ये नहीं कर रहा। अगर होगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, नहीं तो आप ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वो आपकी डिटेल आ जाएगी, आप क्या करेंगे, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। जब आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप आ जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहले एडमिशन किसी प्रोग्राम में लिया था, अब दोबारा ले रहे हैं, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। अगर आप फ्रेश एप्लीकेंट हैं तो फिर आपके पास नहीं होगा, आप इसको खाली छोड़ देंगे। अपना नाम इंटर करेंगे, फर्स्ट लास्ट, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, डिसेबिलिटी। उसके बाद आपने फादर इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, अपने वालिद का नाम लिख देना है, ऑक्यूपेशन लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद गार्डियन की इन्फॉर्मेशन दे देनी है। नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के हैं तो आप फिर आपके पास CNIC या बेफाम का नंबर होगा, वो इंटर करना है। आपने एड्रेस टाइप कर देना है, और उसके बाद आपने पोस्ट या मेलिंग एड्रेस, ये वो एड्रेस होगा जिस पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको डाक रिसीव होगी। अगर दोनों सेम है तो आप कापी सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देते हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। प्रोविंस सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी अपनी देनी है, टेलीफोन नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने अंडरटेकिंग देनी है। ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, आपके 2 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा एकेडमिक रिकॉर्ड का सेक्शन। एकेडमिक रिकॉर्ड में एक तो हमने पहले दे दिया था, ठीक है। इसके बाद आपने इसको अपडेट करना हो या डिलीट करना हो, ये आप कर सकते हैं। ये था 18 ईयर्स का, अब आप 16 ईयर्स का रिकॉर्ड देंगे, फिर 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का देंगे, फिर 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का, फिर आपका लास्ट में मैट्रिक आ जाएगा। यानी कि मैट्रिक टू ऑनवर्ड आपकी जो भी एजुकेशन है आपने उसका रिकॉर्ड प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद फिर सिंपल वही आ जाएगा अंडरटेकिंग। ये आपने जिसमें भी आपने क्लिक करना हो, ऐड करना हो, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें कर सकते हैं। ये देखें, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे वो आपके पास पूछ लेगा कि कौन सा है, तो आप वो बता दें, डिग्री क्या है, डिग्री लेवल, अब ये आपके सामने सारे शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड मुकम्मल कर सकते हैं।
एकेडमिक रिकॉर्ड आप सिंपल, आपके पास अपनी डिग्रीज होंगी, उनको सामने रखना है और 1 बाय 1 वहाँ से देख के आपने इसको फिल करते जाना है। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आप 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में ले रहे हैं एडमिशन, तो वहाँ पर भी कुछ आपको एक्सपीरियंस वगैरह शो करना होता है। लाइक आप MBA कर रहे हैं एग्जेक्टिव, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस शो करना होता है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें आपको एडमिशन के लिए एक्सपीरियंस शो करना होता है और कुछ के लिए नहीं होता। अगर ज़रूरी है करना है तो आप कर दें, नहीं करना तो ना करें। इसके लिए भी सिंपल, आप यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और आपके सामने वो सारी मालूमात आ जाएंगी जो उसने पूछनी है। करने के बाद आप सेव एंड कंप्लीट कर देना। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका हो गया। उसके बाद आपके पास है कोर्स इन्फॉर्मेशन। कोर्स इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। टू सेलेक्ट द कोर्सेज प्रोग्राम मस्ट बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो अगर होगी तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी, आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ़ोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो कह रहा है कि रिसेंट साइज़ की आपको पासपोर्ट की जो फ़ोटो है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होंगी। तो यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करके अपनी पिक यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। CNIC, बेफॉर्म या पासपोर्ट, उसकी पिक आप यहाँ पे अपलोड करेंगे फ्रंट साइड। उसके बाद आप अपना डोमिसाइल, उसकी पिक अपलोड कर देंगे स्कैन करके। उसके अलावा अपने फादर का जो CNIC है, ठीक है, तो उसका अपलोड कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप अपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर और MPhil, ठीक है, तमाम जो जो आपने किए हुए हैं डिग्रीज़, ठीक है, उनका आपने रिकॉर्ड अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। जब आपके ये सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद ये वाली अंडरटेकिंग आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपने सारों पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा सबमिट एप्लीकेशन। आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और एक PDF की फ़ाइल जो है वो जनरेट हो जाएगी। वो फ़ाइल आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें चालान फॉर्म होगा। चालान फॉर्म फिल हुआ होगा। आपने वो चालान फॉर्म जो है उसकी जो ऊपर फ़ीस लिखी हुई होगी वो आप पे कर सकते हैं, ठीक है। फ़ीस पे करने के बाद वहाँ पे आपको मेंशन होगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स किस एड्रेस पर सेंड करने हैं और किस तरह से सेंड करने हैं, क्या क्या आपको उसके साथ अटैच करना है। तो उसके बाद आप अल्लामा इकबाल के दिए हुए एड्रेस पर आप उसको सेंड कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अगर इसमें किसी को कोई समझ नहीं आई, कंफ्यूज हैं, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है।